अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि ये प्लेलिस्ट कास्ट अकाउंटिंग की चल रही है। इस चैनल के ऊपर कास्ट अकाउंटिंग के अलावा आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चर भी अवेलेबल हैं। मैंने एडीसी कॉमर्स, जिसको बीकॉम भी हम कहते हैं, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के प्ले लिस्ट चैप्टर वाइज इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने रखी है, वहाँ से उसको देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वो भी बेनिफिशियल होगा। बहरहाल हम बात करते हैं आज के स्पेसिफिक क्वेश्चन की, और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। हम चैप्टर नंबर 5 जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से मुतल्लिका है, जो हम प्रोफेसर सुहेल साहब और डॉक्टर जफर साहब की प्रैक्टिस बुक है उसमें से क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो गुड, और अगर ये अपडेटेड अवेलेबल नहीं है तो आप मुझसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट में बुक ले सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको करना ये होगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको एक मैसेज ड्रॉप करना होगा ताकि मैं आपको ये कन्वे कर सकूं। बच्चों, टेक्स्ट करने से पहले एक गुजारिश ये है कि आप अपना मैसेज बड़ा मुख्तसर सा रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप नाम और यूनिवर्सिटी मेंशन कर दें, उससे मुझे आपको गाइड करने में आसानी होगी। बहरहाल जी, आज का है क्वेश्चन नंबर 5.3। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, एक्चुअल एफओएच एंड अप्लाइड एफओएच बोथ आर गिवन। ये बेसिकली बोल्ड करके लिखा गया क्वेश्चन है। ये एनुअल पेपर में ये स्टेटमेंट लिखी हुई नहीं आएगी। एनुअल पेपर में स्टेटमेंट यहां से शुरू होगी, आगा इंडस्ट्री ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.2। वो कहता है जो 5.2 है, ये जो है, इसी का सारा डेटा आपने लेना है। ठीक है, आगा इंडस्ट्री ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.2। अब पहले जरा आगा इंडस्ट्री वाला जरा हम रिकॉल कर लेते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 20, आगा इंडस्ट्री परचेज मटेरियल 1,80,000, आउट ऑफ विच मटेरियल 4,000 वाज रिटर्न टू सप्लायर। सैलरीज एंड वेजेस फॉर द मंथ इंक्लूड डायरेक्ट लेबर 70,000। अच्छा, वो परचेज हो गया, उसमें से हम 4,000 माइनस कर देंगे, और ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया होगा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये डेप्रिसिएशन है, ये फायर इंश्योरेंस है, इनडायरेक्ट लेबर है, पावर हीट लाइट है, लूज टूल्स हैं, रिपेयर मेंटेनेंस है, मिसलेनियस कास्ट है, ये सारा ओवरहेड है, और हमने ओवरहेड को एक से ज्यादा चीजों के तौर पर समराइज किया था। देन सेलिंग एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेटिव, इनका तल्लक इनकम समरी से है। सेल फॉर द मंथ, इसका तल्लक भी इनकम समरी से है। देन कास्ट ऑफ इन्वेंट्री थी, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये एंडिंग है, और फिर हमने इसको परफॉर्म किया था। अभी भी सारा डेटा यही चलेगा, बट वो कहता है एक अजाफी चीज हो गई। वो क्या हो गई? मंथली बैलेंस, सॉरी, यहाँ पे वो कहता है आगा इंडस्ट्री ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.2 अप्लाइज फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। बस गुड्डो और बच्चे, बाकी ये पॉइंट आपने याद रखना है। वो क्या कि अगर क्वेश्चन में अप्लाइड रेट और एक्चुअल एफओएच दोनों मेंशन कर दिए जाएं तो कैसे डील करना है, बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है। अच्छा, तो इसको डील आपने कुछ इस तरह से करना है कि अगर क्वेश्चन में अप्लाइड रेट भी मेंशन कर दे और एक्चुअल एफओएच भी मेंशन कर दे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने अप्लाइड रेट की बेस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जब क्वेश्चन का एंड हो जाएगा फिर आपने अंडर या ओवर अप्लाइड का कंपैरिजन करना है। जैसा कि वो लिखता है, मंथली बैलेंस ऑफ अंडर आर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, ये नई चीज है, ये हमने कैलकुलेट करनी है। इज क्लोज्ड टू कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये हम कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्लोज करेंगे। अज्यूम दैट अदर डेटा आर द सेम एज गिवन इन एक्सरसाइज नंबर 5.2। ये एक्सरसाइज नंबर 5.2 का डेटा मैंने इसलिए रीड किया था क्योंकि वो कहता है कि सारे का सारा सेम है। रिक्वायर्ड भी वही है कि आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करें एंड कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। अच्छा मेरे बच्चों, आपने करना ये है कि सबसे पहले ना, जब आप इसको सॉल्व करें तो आप इसके सोल्यूशन को जो है वो प्रिपेयर करें, और सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हुए आप कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करें। अच्छा, एनुअल पेपर में जो क्वेश्चन का नंबर होगा ना, आपने इसको उस बेस के ऊपर सॉल्व करना है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5.3। ठीक है, देन आप फॉर्मेट बनाइएगा। फॉर्मेट में ना बेटा जी, आपने याद रखना है, मैं तो खैर इसको इधर लैपटॉप पे सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये बड़ा आसान है। आपने स्केच बनाते हुए, फॉर्मेट बनाते हुए बड़ा ध्यान रखना है ताकि आपका जो है वो नीट एंड क्लीन क्वेश्चन हो। जितना आप फॉर्मेट अच्छा बनाओगे,
क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अच्छी रखोगे, एग्जामिनर उतना खुश होगा, उतने अच्छे नंबर देगा। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी अल आगा इंडस्ट्रीज, और हम क्या करने लगे हैं जी, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाने लगे हैं। मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। मेरे बच्चों, इसका फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था। अगर आप इस क्वेश्चन पे नए हैं तो आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर जरूर अटेम्प्ट करें। उसमें मैंने इस चैप्टर से मुतलका और इसके फॉर्मेट से मुतलका सारी डिटेल डिस्कशन की हुई है। अच्छा जी, आगा इंडस्ट्री कास्ट गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च, और ईयर यहाँ पे मेंशन नहीं है, जितना मेंशन है वो आप लिख दीजिएगा। इसको आपने मार्कर के साथ लिखना है, कोशिश करना है कि इस फॉर्मेट के सेंटर में आए, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला काम जैसे आपने पहले किया था, ओपनिंग रॉ मटेरियल के, आपके पास जो रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है, इसमें आपने ऐड कर देना होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कि हमारे पास रॉ मटेरियल कितना परचेज हो रहा है, माइनस कर देना है रिटर्न। ये क्वेश्चन में जब आप आंसर टैली करेंगे ना तो टैली नहीं होंगे। उसकी रीज़न ये है कि एग्जामिनर ने बजाय इसके कि इसमें से वो रिटर्न करता, उसने इसमें से इसमें डेटा ऐड कर दिया हुआ है। तो वो आपने बस ख्याल रख लेना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बाकी ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, ना ही मुश्किल है। अच्छा जी बच्चों, हम इधर उधर की बातें नहीं हाँकते, हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बच्चों, बात हो रही है ओपनिंग रॉ मटेरियल की, तो डेटा तो हमें 5.2 में से लेना है। ओपनिंग रॉ मटेरियल है कितने से, 23,000 से। आप यहाँ पे लिख दें जी 23,000। ये सारे फिगर जो है वो राइट अलाइन होने चाहिए। तो यहाँ पे हम जी इसको राइट अलाइन कर देंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपने जी रॉ मटेरियल कितने से बाय किया था, आपने बाय किया था 1,80,000 में से। आपने जी रिटर्न कितना किया, आपने रिटर्न किया है जी 4,000। तो आपने क्या करना है कि इस 180,000 में से बेटा जी 4,000 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 4,000 को माइनस कर देना है। अगर आप 4,000 को बेटा जी माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 1,76,000। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड कर दें तो मेरे पास इसकी अमाउंट ऐड होके आती है 1,96,000। तो हम उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे 1,96,000, सॉरी 99,000, 196,000 मैंने कह दिया, 1,99,000। इसमें से आप एंडिंग रॉ मटेरियल को माइनस कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन में एंडिंग रॉ मटेरियल की अमाउंट बेटा जी मेंशन है, वो है 40,800। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर दें 40,800। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी 40,800 लेस एंडिंग रॉ मटेरियल। प्यारे बच्चों, इसको आप लेस कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। अच्छा बेटा जी, इसको आप लेस कर दें तो लेस करने से मेरे पास जो अमाउंट आ रही है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जी 40,800। तो ये है 1,58,200, 1,58,200। प्यारे बच्चों, ये डायरेक्ट मटेरियल यूज की है कि अभी तक जो हमने मटेरियल यूज किया है वो इतना किया है। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये यहाँ तक सिमिलर है। बल्कि इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम लोग डायरेक्ट लेबर का नाम देते हैं, जो हमने सैलरीज एंड वेजेस में से डायरेक्ट लेबर का पोर्शन देखा था 70,000, यहाँ तक का क्वेश्चन सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ से होगा, अब होगा। अगर क्वेश्चन में एक्चुअल और अप्लाइड रेट दोनों दिए हों तो आपने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड यहां पे लिख देना है। ठीक है, अब आपने एक्चुअल नहीं लिखना। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड
साथ में आप लिख दीजिएगा अप्लाइड। यहाँ पे उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि ये किस रेट पे अप्लाइड हो रहे हैं। उसने बताया है कि ये अप्लाइड हो रहे हैं एट द रेट ऑफ 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर। यहाँ पे मेंशन है, ये देखिएगा, 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर। और प्यारे बच्चों, हमारे पास डायरेक्ट लेबर की अमाउंट कितनी है? वो है 70,000। तो आप 70,000 का जब 40% लेंगे तो उस अमाउंट को आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा। तो मेरे पास उसका 40% लेने से अमाउंट आ रही है 28,000। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमने एफ ओ एच के तमाम पॉइंट्स लिखे थे, अब नहीं लिखने। उसकी रीजन क्या है? अब हम एक्चुअल एफ ओ एच की तरफ नहीं जा रहे, हम अप्लाइड एफ ओ एच की तरफ जा रहे हैं। तो इसको आप नाम दीजिएगा टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, हमने सेम वही किया, लेकिन एफ ओ एच की कास्ट हमने चेंज कर दी। ठीक है जी, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब हम इन तीनों का एडिशन कर लेते हैं। किसका? 28,000 का, 70,000 का, 158,000 एंड 200 का। तो मेरे पास इसकी जो अमाउंट है वो कैलकुलेट होके आ रही है 2,56,000 एंड 200। आप रूटीन में जो पहले प्रैक्टिस कर रहे थे सेम वही करनी है। वो क्या है? इसमें जी अब आप ऐड कर देंगे इसको, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसमें से आप लेस कर दीजिएगा एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। तो आपके पास आ जाएगा जी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा बच्चों, ये काम करने के बाद, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास ओपनिंग मौजूद तो है 22,000 एंड 29,000। तो ओपनिंग ऐड कर देते हैं जी 22,000। अच्छा जी, इसमें आप 22,000 को ऐड कर दें तो मेरे बच्चों हमारे पास अमाउंट आ रही है 278,000 एंड 200। इसमें से आप एंडिंग लेस कर दें। एंडिंग आपने देखा था कि हमारे पास 29,000 है, तो आप इसमें से एंडिंग को लेस कर दें 29,000 को। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 249,000 एंड 200। अच्छा मेरे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा जिसमें हम ऐड कर देंगे, ऐड ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ये पहले भी जो हमने स्केच अंडरस्टैंड किया था उसमें हमने ऐसे ही करना होता था कि हम ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड कर देते थे। जब आप ऐड करेंगे तो इसको आप नाम दे देंगे कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से आपने लेस कर देना है किसको? एंडिंग फिनिश गुड्स को। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। अच्छा मेरे बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग फिनिश गुड्स भी है और एंडिंग भी है। एक है 1,04,000 और दूसरा है 97,700। अच्छा मेरे बच्चों, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 1,04,000, ये ओपनिंग है। आप यहाँ पे अब आप एंडिंग लिख लीजिएगा 97,000। अच्छा, इसमें आप ऐड कर दें। अगर हम प्लस करें 1,04,000 तो हमारे पास आ रहा है 353,200। इसमें से आप माइनस कर दें किसको? जो एंडिंग है, और वो कितना है? 97,700। आप जब इसको बेटा जी माइनस करेंगे 2,55,500, ये आंसर आएगा। जब आपने क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड के तौर पर चार्ज किए हों तो आपने एक वर्ड अजाफी लिख देना है, एट नॉर्मल। किस किस के साथ? इन्वेंट्री के अलावा हर स्टेटमेंट के साथ। टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट एट नॉर्मल, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एट नॉर्मल, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट नॉर्मल, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एट नॉर्मल, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल। ठीक है, अभी
इसमें हमने अंडर या ओवर अप्लाइड को एडजस्ट करना है, और फिर हमने फाइंड करना है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट एक्चुअल। तो ये बेसिकली क्वेश्चन होगा। अब ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट एक्चुअल कब आएगा? जब हम यहां पे कंपैरिजन करेंगे अंडर या ओवर अप्लाइड एफओएच का। अच्छा, वो कैसे करना है उसको जरा देख लें। सबसे पहले ना आपने यहाँ पे हेडिंग दे देना है अंडर आर ओवर अप्लाइड एफओएच। ठीक है जी। क्या हेडिंग बेटा जी मैंने बोली है? मैंने कहा कि आपने ये फॉर्मेट टाइप बना के आपने लिख देना है जी अंडर आर ओवर अप्लाइड एफओएच या फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है कि इसको सॉल्व करने की। इसके हमने सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले आपने ना एक्चुअल एफओएच कैलकुलेट करने हैं। अब एक्चुअल एफओएच क्वेश्चन में मेंशन है कैसे, क्योंकि डेटा हमने प्रीवियस क्वेश्चन का लेना है 5-2 का। तो इन सारे पॉइंट्स को ना मेरा बेटा आप उठा लीजिएगा। ठीक है। ये जी हमारे पास है एक्चुअल एफओएच के पॉइंट आ गए। अब इन सब की वैल्यूज जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है उसी को आप कॉपी कर लीजिएगा, वहां पे पेस्ट कर लीजिएगा, और इनका आप एडिशन कर लीजिएगा। अच्छा मेरे बच्चों, हम इसका एडिशन कर लेते हैं। अगर हम इसका एडिशन करते हैं तो मेरे पास इसकी अमाउंट जो कैलकुलेट होके आई है वो 37,500 है। 37500। ये एक्चुअल एफओएच है। आपने क्या करना है? कंपैरिजन करना है किसके साथ? अप्लाइड एफओएच के साथ। अप्लाइड एफओएच यहाँ पे ये कितने हैं? 28,000। अब ये आपने अप्लाइड किए हुए हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। अब आप इसका कर दीजिएगा जी कंपैरिजन। अच्छा, कंपैरिजन करते हुए आपने कंक्लूजन कैसे ड्रा करना है? देखो, आपके असल में अखराजात कितने थे? 37,500, लेकिन आपने कितने चार्ज किए? 28,000। कम चार्ज किए या ज्यादा? कम या ज्यादा? हुए 37,000। आपने लिखे कितने? 28,000। आपने कम चार्ज किए, अंडर अप्लाइड। इसको मुतबादल के तौर पर अनफेवरेबल भी नाम दिया जाता है। ठीक है। इसको हम टेक्निकली तौर पर डेबिट बैलेंस भी नाम देते हैं। बहरहाल, अगर आपने ये दो काम नहीं किए होते तो कोई मसला नहीं, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि अंडर अप्लाइड। और जब भी क्वेश्चन में अंडर अप्लाइड एफओएच होगा तो आपने ऐड कर देना है, ऐड अंडर अप्लाइड एफओएच के। हमारे अखराजात ज्यादा थे लेकिन हमने कम चार्ज किए थे, तो जितने कम चार्ज किए थे उनको अब आपने चार्ज कर देना है। आप 37,500 में से 28,000 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 9,500 आएगा, जिसको अब हम बच्चों ऐड कर लेंगे यहाँ पे अंडर अप्लाइड और एक्चुअल या अंडर या ओवर अप्लाइड के तौर पर। अच्छा जी, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे यहाँ पे 29,500 को 2,555,000 प्लस 9,500। तो अमाउंट आपके पास आ जाती है 2,65,000। ये हमारे पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट एक्चुअल है। ये हमारे पास एक्चुअल कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट आ गई है। ये आप कंपैरिजन करेंगे ना उस क्वेश्चन के साथ जो मैंने आपको पहले सॉल्व कराया, क्वेश्चन नंबर 2, तो ये सिमिलर आंसर आएगा। अब आ जाती है बारी इनकम समरी की। तो जब आप इनकम समरी कैलकुलेट करेंगे तो भी बेटा जी आप इसी तरह का एक स्केच बना लीजिएगा। ठीक है। उसमें हम इस डेटा को इस तरह से समराइज कर लेंगे। ये एक कॉलम हो गया जी, ये आपके पास दूसरा कॉलम हो गया। यहाँ पे आप लिख दें जी मर्जर में कंपनी मर्ज कर लें, सेक्शन ये वाला। और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। मैं तो जरा टीचिंग का पूरा वो एडवांटेज लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एग्जामिनर आपको ऐसा नहीं करने देगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी इनकम समरी। ठीक है, और ये भी हम सेंटर में कर लेते हैं। बाकी सारा क्वेश्चन वैसा ही रहेगा। सेल की अमाउंट भी जैसे आपने पहले लिखी थी सेम वैसे ही लिखेंगे, और इसमें से आप लेस कर दीजिएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी कास्ट ऑफ गुड्स लेस करनी है? आपने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल जो है वो लेस करना है एडजस्टमेंट के बाद की।
क्वेश्चन में जी सेल की अमाउंट कितनी है, वो जिस क्वेश्चन में मेंशन है 6,30,000। तो यहाँ से आप बाकी का काम कर लीजिएगा। आपके पास अमाउंट आ जाएगी 6,30,000। इसमें से आप कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो एट एक्चुअल है, जो आपके पास अमाउंट कैलकुलेट होके आई थी 2,65,000, उसको आप माइनस कर दीजिएगा 265,000। हमारे पास आंसर आ जाएगा जी ग्रास प्रॉफिट का। ग्रास प्रॉफिट के बाद आप लेस कर दीजिएगा जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अच्छा जी बच्चों, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास दो हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है। एक सेलिंग है और एक एडमिन है। इसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा जी। ये आपके पास आ गया जी सेलिंग 10% ऑफ सेल। अच्छा ये भी जो बोल्डनेस है इसकी खत्म कर लेते हैं हम। अच्छा जी 6,30,000 में से 265,000 को माइनस कर दें, देखें हमारे पास कितना आंसर आता है जी। 6,30,000 माइनस 265, तो ये अमाउंट आ जाती है 3,65,000। अच्छा जी अब ये जो सेलिंग एक्सपेंस है ये 10% है किसका, सेल का। ये जो 6,30,000 है इसका 10%। जब आप इसका 10% लेंगे और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे तो एक वैल्यू आपके पास आ रही है 63,000, ठीक है। और दूसरी अमाउंट आपके पास 6,30,000 का 5%, तो वो अमाउंट आ रही है 31,500। इन दोनों को आप ऐड कर दें और ऐड करने से आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो है 94,500। इन दोनों का आप डिफरेंस ले लें तो उसको आप नाम दे देंगे नेट इनकम का। ठीक है जी बेटा जी। तो इनका आप डिफरेंस ले लें, 3,65,000 माइनस 94,000 जी, माइनस 94,500। तो ये मेरे पास अमाउंट आ रही है 2,70,500। ले बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने प्राइमरीली तौर पर लर्न किया कि हम किस तरह अंडर या फिर ओवर अप्लाइड को डिस्कस करेंगे और एडजस्ट करेंगे। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और उसमें भी सेम यही अंडर या ओवर अप्लाइड का पॉइंट है। बच्चों इस चैनल को आप अपने कास्ट अकाउंटिंग के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट के लिए, जैसा कि टैक्सेशन है, एडवांस अकाउंटिंग है, बिजनेस लॉ है, ऑडिटिंग है, उसके लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।